हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में जिसमें हम देखेंगे कि एक नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें। देखेंगे हम आज इन्हीं का फुल प्रोसेस, तो वीडियो के एंड तक बने रहें। और अगर आप अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गूगल क्रोम पे, अगर आप साउथ बिहार यानी कि दक्षिणी बिहार से आते हैं तो यहाँ पे SBPDCL, और अगर आप उत्तरी बिहार यानी नॉर्थ बिहार से आते हैं तो NBPDCL टाइप करके सर्च करेंगे। अब कैसे पता करें कि आप नॉर्थ बिहार से आते हैं या साउथ बिहार से, यानी कि साउथ बिहार में कौन कौन से जिले आते हैं और नॉर्थ बिहार में कौन कौन से जिले आते हैं। तो यहाँ पे आप NBPDCL जिलों का लिस्ट, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कुछ इस प्रकार से डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट लिस्ट टाइप करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि जो भी NBPDCL यानी कि नॉर्थ बिहार में जो भी जिले आते हैं उनका यहाँ पे लिस्ट दिया गया है। यहाँ आप देख सकते हैं कि AI की मदद से यहाँ पे जो है सो लिस्ट शो होने लगा है। उसी प्रकार अगर आप साउथ बिहार का लिस्ट चेक करना चाहते हैं तो SBPDCL डिस्ट्रिक्ट लिस्ट टाइप करके सर्च करेंगे। तो यहाँ पे देखिए कि टोटल 17 जिले आ रहे हैं। अब कौन कौन से जिले हैं तो यहाँ पे उन जिलों का लिस्ट है। तो कुछ इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि NBPDCL और SBPDCL आप जिस भी और नॉर्थ बिहार या साउथ बिहार से आते हैं उसको यहाँ से आप सर्च कर सकते हैं। अगर आप नॉर्थ बिहार से ही आते हैं तो NBPDCL टाइप करके सर्च करेंगे तो यहाँ पहले नंबर में जो लिंक शो होगा nbpdcl.co.in नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड का, यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन का जो ऑफिशियल पेज है उसके होम पेज पे आ जाएंगे। अब यहाँ इसके होम पेज पे आते हैं तो यहाँ देखिए कि लेफ्ट वाले कॉलम में यहाँ न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है, कंप्लेंट ऑनलाइन के नीचे यहाँ पे न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे देखिए कि न्यू कनेक्शन गाइडलाइन दी गई है। इस पे क्लिक करके आप इसके गाइडलाइन को पढ़ सकते हैं। और न्यू सर्विस कनेक्शन लेने के लिए यहाँ हम इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो आप पहले इसके मदद से ऑनलाइन करते थे यह प्रोसेस को हटा दिया गया है। अगर आप नॉर्थ बिहार से आते हैं तो अब यहाँ जो है सो LT कनेक्शन के लिए यहाँ पे क्लिक करना होगा और HT कनेक्शन के लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। अब LT कनेक्शन और HT कनेक्शन क्या है? LT लो टेंशन कनेक्शन, इस कनेक्शन में आप घरेलू या व्यवसायिक या फिर जो है सो कोई कंपनी चलाने के लिए, छोटा मोटा कंपनी जो है उसको चलाने के लिए आप LT कनेक्शन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बट HT कनेक्शन में, हाई टेंशन कनेक्शन में, यह जो है सो उद्योग, बड़े बड़े उद्योग जो होते हैं उसके लिए यहाँ पे आप HT कनेक्शन में जा सकते हैं। चलिए, हमें तो यहाँ पे घरेलू उपयोग के लिए ये बिजली कनेक्शन यूज करनी है या फिर कोई व्यवसायिक यानी दुकान छोटा मोटा दुकानदार या फिर छोटा व्यवसाय के लिए, तो उसके लिए आप यहाँ पे क्लिक हेयर LT कनेक्शन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे हम क्लिक मी पे क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे एक न्यू पेज खुल के आता है। कुछ इस प्रकार से एक न्यू पेज खुल के आएगा। जहाँ का सर्वर थोड़ा अभी स्लो चल रहा है इसीलिए अभी कुछ इस प्रकार से थोड़ा डिले करके यह जो वेबसाइट है वह खुलेगा, क्योंकि न्यू अपडेट होके आया है यह पोर्टल। तो यहाँ पे देखिए कुछ इस प्रकार से LT न्यू कनेक्शन रजिस्ट्रेशन का यहाँ पे पेज खुल के आया है। अब यहाँ देख पाते हैं कि ऑफिस डिटेल्स पहले आपको चुनना होगा। ऑफिस डिटेल्स चुनने के लिए यहाँ से आप अपने डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ से आप डिस्ट्रिक्ट को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ आप अपने ब्लॉक को सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे ही ब्लॉक सेलेक्ट कर लेते हैं तो यहाँ ग्राम पंचायत खुल के आएगा। यहाँ पे आप अपने ग्राम पंचायत को सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे वार्ड, जो विलेज है या वार्ड है, वार्ड नंबर, वो यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ से आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जैसे ही इसको सेलेक्ट कर लेंगे तो यहाँ देखिए कि सर्कल ऑफिस यानी कि बिजली कनेक्शन का जो सर्कल ऑफिस है वो, और यहाँ पे डिवीजन ऑफिस और यहाँ पे सब डिवीजन ऑफिस शो होने लगेगा। आप इसे चाहे तो यहाँ पे देखिए कि चेंज करने का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यह ऑटो सेलेक्ट होके आ गया है। और यहाँ पे जो भी आप ग्राम पंचायत या फिर यहाँ पे वार्ड या विलेज सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे ये शो होने लगेगा। कहीं कहीं पे दो डिवीजन या दो जो है सो एक से अधिक सब डिवीजन होता है तो यहाँ पे उसको अलग से चेंज करने के लिए भी आता है। तो आप अपने हिसाब से देख लेंगे। अगर चेंज का ऑप्शन होगा तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे सेक्शन ऑफिस देखिए कि यहाँ पे नहीं शो हो रहा है। अगर आप में शो होगा तो यहाँ पे होगा तो यहाँ पे शो होने लगेगा। अब यहाँ पे आप अपना जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर देना चाहते हैं वो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ पे फिल करेंगे। रूरल और अर्बन का ऑप्शन दिया गया है। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे रूरल को ही सिलेक्ट रहने देंगे। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे आप अर्बन को सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जब सारा डिटेल्स फिल कर लेते हैं उसके बाद जनरेट OTP पे क्लिक करेंगे। जैसे ही जनरेट OTP पे क्लिक करते हैं तो यहाँ जो मोबाइल नंबर दिया है इस नंबर पे OTP जाएगा। OTP फिल करने का बॉक्स खुल के आएगा। OTP फिल करेंगे, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऑफिस डिटेल्स का कॉलम फिल होके आ जाएगा। अब दूसरे नंबर में एप्लीकेशन टाइप एंड एप्लीकेशन डिटेल्स फिल करने के लिए आएगा। यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में जो भी, जैसे यहाँ पे देखिए कि न्यू कनेक्शन, नॉर्मल
में आप यूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, या न्यू कनेक्शन टेम्पररी यूज़ करना चाहते हैं, टेम्पररी के लिए लेना चाहते हैं बिजली कनेक्शन तो आप इसे, या सीज़न के लिए लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम नॉर्मल के लिए ही सेलेक्ट करेंगे चूँकि हमें नॉर्मल कनेक्शन यूज़ करनी है। उसके बाद यहाँ पे एप्लीकेशन टाइप में यहाँ देखिए कि ओनर, टेनेंट और यहाँ पे कंपनी या फॉर्म, यहाँ पे हम ओनर को ही सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे पर्सनल डिटेल्स में यहाँ देखिए कि जेंडर सेलेक्ट करने के लिए आया है, जो भी है जो एप्लीकेंट है वो मेल फीमेल जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेंट नेम को यहाँ पे सैल्यूटेशन को सेलेक्ट करेंगे, श्री, एमबी या मिस्टर जो भी है उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे नेम फिल करेंगे, फर्स्ट नेम जो होगा आधार कार्ड के अनुसार यहाँ पे नेम को, जो भी डॉक्यूमेंट है, जो डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं उसके अनुसार यहाँ पे नेम को फिल करनी है। यहाँ पे फर्स्ट नेम फिल करेंगे, मिडिल नेम है तो मिडिल नेम, या लास्ट नेम है तो लास्ट नेम। जैसे किसी का नाम राहुल कुछ इस प्रकार से है, राहुल कुमार यादव कुछ इस प्रकार से अगर नाम है तो यहाँ पे फिल कर लेंगे। अगर कुमार नहीं है सिर्फ राहुल यादव है तो यहाँ पे कुमार, मिडिल नेम नहीं भी फिल करते हैं तो यह मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। उसी प्रकार यहाँ पे सैल्यूटेशन में यहाँ पे एसओ यानी कि जैसे यहाँ पे मिस्टर या फिर एमडी या श्री सेलेक्ट करते हैं उसके अनुसार यहाँ पे एसओ या फिर जो एसओ डीओ या फिर डब्ल्यू यहाँ पे सेलेक्ट होके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फादर नेम फिल करेंगे, फादर जैसे किसी का नाम यहाँ पे कन्हैया कुमार या फिर कन्हैया यादव है तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस ऑफ सर्विस लोकेशन, यहाँ पे आप जो भी एड्रेस है आपका जहाँ पे आप बिजली कनेक्शन को यूज़ करना चाहते हैं वहाँ का एड्रेस यहाँ पे फिल करनी है आपको। यहाँ पे हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या बिल्डिंग नेम फिल कर सकते हैं। अगर आप शहरी क्षेत्र से हैं तो यहाँ पे आपके पास अवेलेबल होता है हाउस नंबर, प्लॉट नंबर या बिल्डिंग नंबर, तो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो प्लॉट नंबर तो होता ही है, तो यहाँ पे प्लॉट नंबर मतलब खेसरा नंबर जो है वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं, या बिल्डिंग का कोई नेम है तो वो फिल कर सकते हैं, या हाउस नंबर ही आपको पता है तो यहाँ पे उसको फिल कर लेंगे। अगर ये सब नहीं मालूम है तो यहाँ पे आप अपने वार्ड का नेम फिल कर सकते हैं, वार्ड नंबर जो भी होगा उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। यहाँ पे स्ट्रीट नेम या रोड नेम, यहाँ पे देखिए कि वार्ड नंबर नहीं फिल करते हैं, यहाँ पे बेस्ट होगा ऑप्शन कि आप प्लॉट नंबर यानी खेसरा संख्या जो होता है, क्योंकि आपको इसमें दस्तावेज के रूप में आपका जो केवाला है या जमीन का कोई भी पेपर है वो तो लगाना ही होता है, इसलिए यहाँ पे प्लॉट नंबर बेस्ट ऑप्शन है फिल करने के लिए। यहाँ स्ट्रीट नेम या रोड नेम में आप अपने वार्ड नंबर को फिल कर सकते हैं अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से है तो। शहरी क्षेत्र से है तो आपका जो स्ट्रीट नेम या रोड नेम होगा वो तो होगा ही, तो यहाँ पे वो कुछ इस प्रकार से इसको फिल कर लेंगे। अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से भी है तो यहाँ पे रोड नेम, यहाँ पे जो भी आपका जो जहाँ पे आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं उस रोड का जो भी नेम होगा वो यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ पे कॉलोनी या एरिया नेम यानी कि जो भी आपका कॉलोनी है या एरिया है उसका नेम है उसको यहाँ पे फिल करनी है। अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तब तो आपके पास ऑप्शन है रहता है आपके पास कॉलोनी या एरिया नेम, लेकिन अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो यहाँ पे कॉलोनी या एरिया नेम में आप अपने ग्राम का जो भी आपका ग्राम है उसका नेम यहाँ पे फिल कर सकते हैं। यहाँ एडिशनल, यह तीनों मैंडेटरी था इसीलिए आपको इन तीनों को फिल करना ही होगा। यहाँ पे एडिशनल डिटेल्स में अगर आप कुछ और भी एड्रेस या फिर एडिशनल डिटेल्स देना चाहते हैं तो उसको यहाँ पे फिल कर सकते हैं, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, आप इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे खाता नंबर फिल करेंगे, यहाँ पे खेसरा नंबर फिल करेंगे अगर आपके पास अवेलेबल है तो, वरना आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं, वरना आप इसे फिल कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप अपने एरिया का पिन कोड फिल करेंगे, कुछ इस प्रकार से आप अपने एरिया का पिन कोड फिल कर लेंगे। जैसे ही पिन कोड फिल कर लेते हैं तो यहाँ पे मोबाइल नंबर देखिए कि शो हो रहा है, जो भी आप मोबाइल नंबर दिए हैं। यहाँ अल्टरनेट मोबाइल नंबर देना चाहते हैं तो इसको फिल करेंगे, वरना इसको खाली छोड़ देंगे। यहाँ पे ईमेल आईडी फिल करेंगे, यहाँ पे अल्टरनेट ईमेल आईडी देना चाहते हैं तो ठीक है, वरना इसको खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ जो दस्तावेज में डेट ऑफ बर्थ होगा एप्लीकेंट का उस हिसाब से यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे एप्लीकेंट का फोटो अपलोड करेंगे, पासपोर्ट साइज के रूप में यहाँ पे फोटो अपलोड करनी है जेपीईजी फाइल में जो 200 केबी से कम के साइज में हो। उसके बाद यहाँ पे अदर डिटेल्स में नियरेस्ट लैंडमार्क कोई देना चाहते हैं यानी कि पोल नंबर या फीडर या पिलर लेन या नियर बाई लोकेशन ही देना चाहते हैं तो इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। बट यह मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। नो नो नो, ये मैंडेटरी है, आपको यह फिल करना होगा। यहाँ पे देखिए कि स्टार का जो चिन्ह लगा होता है यह मैंडेटरी का सिंबल होता है, तो आप इस हिसाब से समझ सकते हैं कि कौन मैंडेटरी है और कौन मैंडेटरी नहीं है, यानी कि किसको हमें ज़रूरी है फिल करना और किसे अगर स्टार का चिन्ह नहीं लगा होगा तो यहाँ पे आपको फिल नहीं भी करेंगे तो कोई बात नहीं, वो मैंडेटरी नहीं होता है। तो यहाँ पे लैंडमार्क टाइप में यहाँ पे नियर बाय लोकेशन को सेलेक्ट कर सकते हैं या फिर फीडर या पिलर नेम या पुल नंबर। आप यहाँ पे नियर बाय लोकेशन में जो भी आपके नियर बाय में जो जहाँ आप बिजली कनेक्शन लेना चाहते हैं उसके नियर बाय में अगर कोई हाईली जो लोकेशन है जैसे कोई स्कूल है, मंदिर है, मस्जिद है वगैरह सब, उसको यहाँ पे आप फिल कर सकते हैं।
यहाँ एडजस्ट सीए नंबर, यानी कि अगर आपके पास पहले से कोई कंज्यूमर नंबर उपलब्ध है तो यहाँ पे उसको फिल कर सकते हैं, वरना यह मैंडेटरी नहीं है, आप इसे खाली भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पूछा जा रहा है बिलिंग एड्रेस, क्या आपका बिलिंग एड्रेस और जो प्रेमिसेस यानी कि ऊपर में जो एड्रेस दिए हैं वह एड्रेस दोनों में डिफरेंट है, तो आप इसे टिक करेंगे, या दोनों एड्रेस सेम है तो इसको अनटिक ही रहने देंगे ऐसे ही, और उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ एप्लीकेशन टाइप एंड एप्लीकेंट डिटेल्स वाला कॉलम फिल होके आ जाएगा। अब तीसरे नंबर पे सप्लाई बैंक या डॉक्यूमेंट डिटेल्स वाला कॉलम खुल के आएगा। अब यहाँ पे देख पाते हैं कि सप्लाई डिटेल्स फिल करने के लिए आया है। यहाँ पे टैरिफ कैटेगरी में यहाँ पे एलटी यानी कि डोमेस्टिक कनेक्शन यानी घरेलू कनेक्शन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी बिहार में घरेलू कनेक्शन पे 125 यूनिट तक की बिजली फ्री है, तो आप इसे यूज कर सकते हैं। यहाँ पे डोमेस्टिक कनेक्शन लगाते हैं तो, या एलडी इंडस्ट्रियल कनेक्शन लगाना चाहते हैं कोई कंपनी के लिए तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ नॉन डोमेस्टिक यानी कि जो व्यवसायिक कनेक्शन है, यानी कि कोई दुकान या फिर जो है सो कोई व्यवसाय के लिए रूप में लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे आप नॉन डोमेस्टिक को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे पब्लिक वाटर वर्क दिया गया है, एलटी चार्जिंग स्टेशन दी गई है और स्ट्रीट लाइट सर्विस दी गई है। आप यहाँ पे अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। चलिए हमें तो घरेलू कनेक्शन लगाना है तो यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे टैरिफ क्लासिफिकेशन यहाँ पे सेलेक्ट करने के लिए आएगा। अगर आप घरेलू कनेक्शन ही लगा रहे हैं तो यहाँ पे देखिए कि कुछ इस प्रकार से यहाँ पे टैरिफ क्लासिफिकेशन खुल के आएगा। यहाँ पे DS1D 1 kV से 70 kV के बीच में जो है सो यहाँ पे जो कनेक्शन लगाना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट करेंगे। अगर यहाँ पे देख पाते हैं कि जो भी किलोवाट है वो यहाँ पे शो हो रहा है, आप अपने हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। हमें तो यहाँ पे 1 kV का ही कनेक्शन लेने हैं तो यहाँ पे हम इसको ही सेलेक्ट DS1D को ही सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे पर्पस ऑफ सर्विस, आप किसके लिए जो है सो कनेक्शन लगाना चाहते हैं, कौन से यूज के लिए, तो यहाँ पे देखिए कि डोमेस्टिक यूज के लिए लगाना चाहते हैं या कोई हट के लिए या डोमेस्टिक प्रेमिसेस के लिए या डोमेस्टिक जो प्रेमिसेस है वो उसके लिए। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हैं। डोमेस्टिक यूज़ के लिए, हम घरेलू यूज़ के लिए लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लिए। अब यहाँ पे मैट्रिक्स में किलोवाट यहाँ पे सेलेक्ट ही रहेगा। अब लोड कितना है, अगर यहाँ पे किलोवाट दिया गया है कि कितना किलोवाट का लोड रहेगा, अगर एक तो यहाँ पे एक या दो तो यहाँ पे दो, जो भी जितने भी किलोवाट में यूज़ करना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। चलिए हम 1 किलोवाट को ही यहाँ पे फिल कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे सप्लाई फेज, यहाँ पे देखिए कि सिंगल फेज यहाँ पे जो सेलेक्ट करते हैं उसके हिसाब से यहाँ पे सप्लाई फेज भी खुल के आएगा। तो यहाँ पे सिंगल फेज ही खुल के आएगा। यहाँ डोमेस्टिक सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे हम इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन टाइप में देखिए कि BSPHCL ऑफिस, सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग, BSPHCL स्टाफ, प्राइवेट या जनरल या स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग या सेंट्रल गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट अंडरटेकिंग से लेना चाहते हैं तो इसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नेम सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे सब ऑर्गेनाइजेशन नेम, यहाँ पे देखिए कि बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। मीनिंग्स बिहार स्किल डेवलपमेंट या खादी भंडार या फिर और भी ऑप्शन खुल के आएगा। यहाँ पे हम स्टेट गवर्नमेंट को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे डज द प्रेमिसेस ऑलरेडी हैव एन एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कनेक्शन, अगर उसमें ऑलरेडी जो आप कनेक्शन ले रहे हैं वहाँ पे ऑलरेडी कनेक्शन लगा हुआ है तो यहाँ पे यस करेंगे, वरना यहाँ पे आपको नो कर देंगे। यहाँ पे बताया जा रहा है प्लीज मेक श्योर यू हैव नो एग्जिस्टिंग डोमेस्टिक कनेक्शन, तो यहाँ पे हम ओके कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए आएगा। सबसे पहले आप डॉक्यूमेंट टू बी सबमिटेड, यहाँ पे देखिए कि ऑनरशिप प्रूफ के रूप में आप कौन सा डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं तो यहाँ पे इसको टिक करके यहाँ पे डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट करेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन खुल के आएगा। रजिस्टर्ड सेल डीड लगाना चाहते हैं या प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट या फिर जो भी डॉक्यूमेंट लगाना चाहते हैं, जो आपका जमीन का पेपर है वह लगाना चाहते हैं या लीज एग्रीमेंट लगाना चाहते हैं उसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे, या दाखिल खारिज वाला लगाना चाहते हैं तो आप इसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए कि जैसे ही हम इसको दाखिल खारिज वाले को सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट में सेलेक्ट करने के लिए आएगा। यहाँ पे इस पे क्लिक करके फाइल से डॉक्यूमेंट को ले लेंगे। डॉक्यूमेंट जो अपलोड करनी है वो PDF, JPG या JPG फॉर्मेट में ही अपलोड करनी है, जिसका साइज जो होना चाहिए वो मैक्सिमम 5 MB से कम के साइज में होना चाहिए। यहाँ पे उसको अपलोड कर देंगे। अब इसी में डॉक्यूमेंट जो आपका ओनरशिप है उसी में और भी डॉक्यूमेंट ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ प्लस वाले आइकन पे क्लिक करके उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे देखिए कि ID प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं यहाँ पे पहले हम इस चेक बॉक्स को टिक कर देंगे, और जो भी डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं ID प्रूफ के रूप में आधार कार्ड लगाने वाले हैं तो आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के रूप में जो डॉक्यूमेंट लगाने वाले हैं यहाँ पे इस चेक बॉक्स को टिक करके, और आधार कार्ड ही लगाने वाले हैं एड्रेस प्रूफ में ही तो इसको ही सेलेक्ट कर लेंगे, आधार कार्ड को ही, और यहाँ पे उसे अपलोड कर देंगे। उसके बाद कोई अदर डॉक्यूमेंट देना चाहते हैं तो यहाँ पे आप अदर डॉक्यूमेंट का जो ऑप्शन है
वो यहाँ पे एनओसी फॉर्म यहाँ इसको सेलेक्ट करके और उस डॉक्यूमेंट को अपलोड करने देंगे। अगर नहीं लगाना चाहते तो कोई बात नहीं, आप इसे खाली छोड़ सकते हैं, या मैंडेटरी नहीं है। उसके बाद यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन को टिक करके यहाँ पे रिव्यूज पे क्लिक करेंगे तो सारा डिटेल्स खुल के आएगा। जो भी आप डिटेल्स फिल किया है और डिटेल्स का रिव्यू खुल के आएगा। रिव्यू में एक एक डिटेल्स को चेक करेंगे, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो उसे बैक करके ठीक कर लेंगे। अगर सब कुछ ठीक है तो पहले यहाँ पे सेव पे क्लिक कर देंगे और उसके बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो यहाँ फिर से प्रीव्यू खुल के आएगा। प्रीव्यू में डिटेल्स को आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं। स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, यहाँ पे कैप्चा जो दिया गया है, कैप्चा देखकर कैप्चा फिल करेंगे। यहाँ पे देखिए कि 11+4 दिया गया है, तो जो भी 11+4 होता है, जैसे 15 होता है तो यहाँ पे 15 कुछ इस प्रकार से फिल कर लेंगे और यहाँ सबमिट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही सबमिट पे क्लिक कर देते हैं तो एक जो रिसिप्ट है उसमें कंज्यूमर नंबर शो होगा, यानी कि जो भी रेफरेंस नंबर है वह शो होने लगेगा। आप उसे प्रिंट करके, अगर आप अपना कर रहे हैं तो उसे फ्यूचर यूज के लिए रख लेंगे, या कस्टमर का है तो यहाँ पे कस्टमर को आप दे सकते हैं उस रिसिप्ट को निकाल कर। अब आगे क्या होगा, आगे वेरिफिकेशन होगी। वेरिफिकेशन में जो भी जांच होता है, जो बकाया शुल्क है, डॉक्यूमेंट जांच है, दस्तावेज जांच है, वह होगा। उसके बाद जैसे ही आपका जांच कंप्लीट हो जाता है तो वह आपके डिवीज़न के द्वारा आपके एरिया में जो भी स्टाफ को नियुक्त किया गया होगा उसके द्वारा आपके जो कार्यस्थल है जहाँ पे आप बिजली कनेक्शन लगाना चाहते हैं वहाँ आकर, जो भी आप एड्रेस फिल किए होंगे उसके अनुसार वहाँ पे आकर वह कनेक्शन, वहाँ पे बिजली का जो मीटर है वह वहाँ पे लगाकर चले जाएंगे। जो पहला बिल आएगा बिजली का, उसी में जो कनेक्शन का जो चार्ज वगैरह सब है, इंस्टॉलेशन चार्ज है, वह ऐड होके आएगा। आप बिल पेमेंट करेंगे तो कुछ इस प्रकार से आप अपना बिजली कनेक्शन को लगा सकते हैं। और अगर आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो चुका है और आपको एक रेफरेंस नंबर मिल चुका है तो उस रेफरेंस नंबर के माध्यम से अपने रेफरेंस नंबर का स्टेटस कैसे चेक करें, उसके लिए यहाँ पे आप फिर से आ जाएंगे इस पेज पे और यहाँ ऊपर में अप्लाई न्यू कनेक्शन का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो 4 ऑप्शन खुल के आता है। यहाँ पे देखिए कि तीसरे नंबर में न्यू एप्लीकेंट यानी कि एप्लीकेशन स्टेटस का जो ऑप्शन दिया गया है इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे सर्च बाय मोबाइल नंबर या रेफरेंस नंबर, यहाँ पे रेफरेंस नंबर या मोबाइल नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। रेफरेंस नंबर को सेलेक्ट करते हैं तो जो आपको रेफरेंस नंबर मिला है उसको यहाँ पे फिल करेंगे और सर्च पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे उसका स्टेटस शो होने लगेगा कि आपका स्टेटस कहाँ पेंडिंग है, यहाँ पे कौन सा प्रोसेस हो रहा है, यहाँ पे सारा प्रोसेस शो होने लगेगा। आप यहाँ से कुछ इस प्रकार से उसका स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार हम देखें कि बिहार में एक नया बिजली कनेक्शन लेने के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, उसका स्टेटस कैसे चेक करें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें और इसे भी अच्छा वीडियो लेकर आते हैं हम अपने इस चैनल पर, तो प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें।